राधे राधे, हरे कृष्णा। हम लोग आज भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का वर्णन और भगवान कृष्ण जी का महिमा और राधा जी की महिमा का वर्णन की अपेक्षा जिस प्रकार से आज मेरे धर्मपत्नी बैठी हुई है कथाओं में, और इस प्रकार से हम वर्णन कर रहे हैं सभी देशवासियों से, और सभी को मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं कि मैं श्रीमद् भागवत कथा जिस प्रकार से आप लोगों को सहयोग से, आप लोगों को आशीर्वाद हम पर बनी रहे, और इस प्रकार से दुलार और प्यार दीजिएगा माताओं बहनों, तो एक दिन अवश्य आप लोगों को कथाओं को, महात्म को और घर घर जाकर आप लोगों को वर्णन करूंगा और भगवान का चरित्र का उल्लेख भी बताऊंगा। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने घर घर जाकर सबका व्याप्त ज्ञानों को प्रदर्शन दिए थे, और इस प्रकार से भगवान का महिमा का वर्णन है। जो राधे राधे हरे कृष्णा मित्रों बोलते जाइए और भगवान का नमन करते जाइए। इससे महिमा का और वर्णन का उच्चारण है। जो कहा गया है कि बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों को अपमान करने का विश्वास भी न करे। बुद्धिमान पुरुष कभी स्त्री को अपमान नहीं करते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष स्त्री को और माताओं बहनों को, बेटियों को अपमान नहीं करते हैं, वो वेदों को, परिभाषाओं को और सनातन धर्म से समझते हैं कि हम किसी स्त्री को अपमान क्यों करें। स्त्रियां देवी का रूप हैं, सर्व रूप हैं, दसों रूप में स्त्रियां बसते हैं। जिस प्रकार से माता देवी का 9 रूप का वर्णन और 10 देवियों का वर्णन है, उस प्रकार से हर स्त्री 9 रूप का वर्णन और 10 देवियों का वर्णन है। इस प्रकार से नारी को अपमान करना छोड़ दीजिए। दुष्ट स्त्री है उसको क्षमा कर दीजिए, उसके से आंख मोड़कर अपना नियत की ओर से, उसके सी ओर से आप बाहर निकल जाइए। वो आप में क्षमता और आप में बुद्धिमान पुरुष कहलाइएगा। उसमें आपको नहीं पड़ना है कि हम क्यों उसको झमेल में पड़े। इसलिए नारी को अपमान न करें। जो भगवान स्वयं यहाँ लिखे हुए हैं, जो पढ़ के मैं बता देता हूँ। बुद्धिमान पुरुष अपने पूजनीय देवताओं, ब्राह्मण और त्यज्य पदार्थों को, छाया को कभी लप्त नहीं सुन होने देते हैं। बुद्धिमान पुरुष अपने दादा परदादा को कर्म किए हुए बचाए हुए धन को अपलित सुन नहीं करता है। सुन के मतलब जीरो नहीं करता है, धन को बचा कर रखता है, आगे व्याप्त करने के लिए, अपना कुल के लिए रखता है। उसी प्रकार से हम सब समझते हैं कि अपने किए हुए कर्म का स्वयं अपना भोगते हैं। इस प्रकार से हम पराये स्त्री को क्यों हम अपमान करें और ना उस पर बढ़िया से शासन भी करें, और ना उस पर हम अपना विश्वास भी आस्था रखें। हम उस पर विश्वास भी आस्था न रखें ढंग से, क्योंकि स्त्रियां थोड़ा सा भोली भाली होती है, उसका बात जो है नहीं पच पाती है। कितनों ज्ञानी स्त्री क्यों न हो, कितनों से कितनों ज्ञानी स्त्री क्यों न हो, जो वेद में लिखा हुआ है, जो भगवान लिख दिए हैं, जो पहले का उच्चारण है सतयुग बहुत बहुत युगों से, जो आपको स्त्रियां सही में सुंदरता देखने में लगेगी, मोहनी रूप लगेगी, आपको पवित्र रूप धारण करके दिखाएगी, लेकिन आपको बुद्धिमान भी रूप को देखेगी, लेकिन उस पर आपको पवित्रता से अपना पवित्र को और अथा उस पर विश्वास भी नहीं करनी चाहिए। पूरा पूरा विश्वास भी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो अगर विश्वास कर लिए तो आपका जीवन इस प्रकार से संपृक्त से आपको घेर लेगा। इस प्रकार से जब घेर लेगा तो आपका बुद्धि को ढक देगा। इस
प्रकार से अपने बुद्धि का और विवेक को संभाल के रखिए। स्त्री सभी सबका रात्रि संबंध बुद्धिमान पुरुषों को तेज है। इस प्रकार से अपने मार्ग को, अपने और को बुद्धि और नरेश है बुद्धिमान पुरुष, जाने सोने स्नान करने और बैठने स्वर्ण से शीर्घ स्थानों का बुद्धिमान पुरुष कहलाते हैं। इस प्रकार से अपने माया और रूपों और स्वरूपों का वर्णन करने में अपना मात्रा और मार्गदर्शन को अपनाया जाता है। जिस प्रकार से भगवान के प्रति श्री विष्णु हरि और लक्ष्मी माता का व्याप्त बुद्धिमान स्त्रियों का अपमान न करें, जिस प्रकार से भगवान इस प्रकार से कहे हैं कि बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों का अपमान न करे, उनका विश्वास भी न करे, उसको अपमान भी न करे और स्त्रियों को पर विश्वास भी न करें, क्योंकि स्त्रियां कितनों ज्ञानी हो वो फिर भी थोड़ा अनविश्वासी हो जाती है। यहाँ भगवान स्वयं लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं उन पर विश्वास भी न करें, ईश्वर और तस्वीर कभी न करें, सदाचार प्रयाग पुरुष मंगला प्रताप पुष्प रत्न दृष्ट और पूजन व्यक्तियों का अभिनंदन क्या करें, अपनी पूजन व्यक्तियों को अभिनंदन करें, अपने से बड़े को अधिकार और मान सम्मान दे, घर से निकले हुए चौराहों को नमस्कार करें, घर से निकलते हुए भगवान का आशीर्वाद लेकर बाहर निकले, दुखियों द्वारा और श्रुतियों का साधु पुरुषों सत्संग करें और साधु सत्संग करें, साधु को बातों को सुने और सत्संग सुने, सत्संग सुनने से आपका कुल का, स्त्री का मान सम्मान, आपका मंगलसूत्र का मान सम्मान बढ़ेगा, आपका मांग का सिंदूर का मान सम्मान बढ़ेगा। जिस प्रकार से आपका माता लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के प्रिय जो भगवान हरि कभी कभी जब युद्ध में हार जाते थे तो उस समय माँ लक्ष्मी वित्तीत होकर प्रकट होकर भगवान विष्णु को सहारा करते थे। उसी प्रकार से हर नारी को अपना पति के लिए खड़ा हो जाना है संकट में, खड़ा होकर तलवार की तरह खड़ा होकर अपना पति को मान सम्मान बचाने के लिए अपना सर क्यों न कटावे पड़े, ये स्त्री का मांग का सिंदूर का अभिमान है, यह महान है। यह हिंदू धर्म में हमारा मान और सम्मान का वर्णन है। इस प्रकार से घमंड न करें और इस प्रकार से अपना जितेंद्रियों और असुरों पर हितन और भस्म का करता अनंत भूतन क्षमा योगता मार्ग बुद्धि सूर्य ग्रहण सुमंत बुद्धि अर्थांत करे। जो व्यक्ति क्रोधों शांत होता है पत्नी आपका शांत कर देता है। जिस प्रकार से आप क्रोध रूप से प्राप्त होते हैं उस परापोक से आपको व्याप्त और स्वरूपों का वर्णन करता है। इसलिए कहते हैं मित्रों कि हर प्रकार से अपनी हर वाणी से अपनी महिमा को और दृष्टि का और महिमा का इस प्रकार से प्रयोक्ताओं को वर्णन करने में उच्चारण और शब्दों का महिमा का रिक्त होता है। इस प्रकार से कथाओं में मैंने जिस प्रकार से वर्णन किया हूँ उस प्रकार से हर नारी का मान सम्मान के लिए बताया हूँ और सभी माताओं बहनों के लिए बताया हूँ कि इस वीडियो देखकर सब माता बनाओ अपना सिंदूर को लाज बचाइएगा और अपना सिंदूर को लाज बताकर अपना धर्म पत्नी अवश्य निभाइएगा और पति का मार्ग पर चलिएगा, अपने बाल बच्चा को मार्ग पर चलिएगा। और यह शास्त्र धर्म है, यह सनातन धर्म है, हमारा यह नीति है, यह हमारा राजनीति है, यह मेरा कर्म है, यह मेरा वाणी है, यह भगवान विष्णु का प्रिय शब्द है। और श्री कृष्ण भगवान जिस प्रकार से वर्णन करके लीलाओं करके और जिस प्रकार से राधा कृष्ण का लीलाओं जो राधा जो लक्ष्मी रूप का स्वरूप है, माता लक्ष्मी है, राधा क्या है, माता लक्ष्मी है, उनका अंश है राधा। जिस प्रकार से भगवान लीलाओं दिखाने के लिए सब प्रेम के रूपों में हम लोगों को बता कर गए हैं और हम प्रेम को अर्थ गलत लगा देते हैं। इससे हम कहाँ तक मार्ग को छुपा पाएंगे मित्रों, कहाँ तक कि मार्ग को हम लोग गलत शब्द में ले जाएंगे। इसलिए रुक्मिणी जी
सब हर प्रकार से सतभामा कितना किस प्रकार से भगवान कृष्ण का वर्णन है, जिस प्रकार से माँ सीता सती प्रकार से हे भगवान माता सीता ने कैसे अपना धर्म को निभाए, माता सीता ने कैसे विलाप करते हुए रावण के हरण होने पर भी अपना कभी पवित्रता को नष्ट नहीं किए। माँ सीता कभी अपना पवित्र को पतिव्रता नष्ट किए नहीं किए। कितना उनको विलाप सहना पड़ा, पति का वियोग कितना सहना पड़ा माता सीता को। ऐसा कलयुग में करके देखिए माताओं बहनों, सब संकट भगवान नहीं हटा लेंगे, सब मार्ग पाप से दूर कर देंगे। आप पति को पूजा करिए, पतिव्रती बनिए, आपका कोई पाप नहीं लगेगा, आपको कोई पाप भी नहीं छू पाएगा। आप पतिव्रता बनकर देखिए, आप मांग का सिंदूर का मान समान रखिए कि मां सीता किस प्रकार से अपना मान समान रखे। हे भगवान, जिस प्रकार से सीता मैया, जिस प्रकार से चिरहरण महाभारत में हुआ था, जो द्रौपदी किस प्रकार से पांचों पांडवों ने किस प्रकार से दुर्योधन ने चिरहरण किया था पतिव्रती। हे भगवान, इसलिए नवला अनारी पर भी अत्याचार मत करना। बुद्धिमान पुरुष कभी स्त्री को अपमान नहीं करता है, बुद्धिमान पुरुष कभी स्त्री को अपमान नहीं करता है। अपमान करना, लक्ष्मी को अपमान कर रहे हैं, सरस्वती को अपमान कर रहे हैं, माँ पार्वती मैया को अपमान कर रहे हैं। इसलिए नारी को अबला मत, कमजोर मत समझिए। नारी शक्ति है, नारी महान है, नारी हमारे कुल का आगे बढ़ाने वाले स्वाभिमान है, शक्तिमान है। इस प्रकार से सभी देशवासियों माताओं बहनों को कहूंगा कि नारी को मान सम्मान दीजिए और कपट छोड़कर अपने माताओं बहनों का मान सम्मान दीजिएगा तो आपको भी मान सम्मान मिलेगा। भाइयों मित्रों, अवश्य मिलेगा। आप दूसरों को मान सम्मान नहीं दीजिएगा तो आप चाहिएगा कि मेरा भी मान सम्मान मिल जाए, तो मान सम्मान मिलने वाला नहीं है, कदापि नहीं मिलने वाला है। आप मान सम्मान दीजिएगा तो हम आपके भी मान सम्मान देंगे, आप नहीं दीजिएगा तो हम भी नहीं देंगे। तो फिर तो मूर्खता वाली बात हो गई। जैसा मूर्ख वो वैसा मूर्ख आप। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि जितना जिसको बुद्धि है उतने बुद्धि तक रहने दीजिए, आप अपना रास्ता कट कर चल दीजिए। यह में मान और सम्मान है। यह बुद्धिमान पुरुष को ज्ञान है, यह बुद्धिमान पुरुष को तत्व और मार्गदर्शन का उल्लेख है। जब इस प्रकार से मार्गदर्शन पर चलिएगा मित्रों, तो बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों को अपमान करेगा नहीं। विश्वास भी कम करना, अपमान भी नहीं करना और विश्वास भी कम करना। इसलिए राधे राधे, हरे कृष्णा। यह विष्णु पुराण की महिमा को वर्णन किया हूँ मित्रों। हे माताओं बहनों, आज मेरा धर्म पत्नी बैठी है आप लोगों को पिला और प्यार और दुलार देखने के लिए कि आप लोग प्यार दुलार दीजिए और आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन दीजिए कि हम लोग आप लोगों को सेवा में तत्पर रहो। हे भगवान, हे प्रभु, आपका महिमा का गुणों को गाते हुए हे मित्रों, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, आप लोगों को सेवा में हर दम तैयार रहेंगे। जिस प्रकार से आप लोग हमसे मांगिए, हम आप लोगों को लिए इस संत, ये महात्मा, आपका ये बालक, आपका ये दास, ये बालक दास, ये दासी आपको सेवा में हर समय तत्पर रहूंगा। इसीलिए भगवान हम लोगों को भेजे हैं कि आपको हम दास, आपको सेवा करूं। मेरे पास क्या है, आप लोगों को सेवा करूं। यह महत्वपूर्ण है माताओं बहनों। आप लोग भाइयों बहनों, पिता दाखी सब दुलार और प्यार दीजिए। आपका भक्ति और मार्गदर्शन पर चलूं
और भगवान के महिमा और वर्णन को करते हुए विचारों को स्मरण करूं। इस प्रकार से वर्णन का सुनते हुए ज्ञान की परिभाषा को शब्दों का उच्चारण है और श्री विष्णु पुराण का महिमा का जिस प्रकार से वर्णन किया हूं उस वर्णन में आप लोग महानता और शक्ति का वर्णन दीजिए। और सभी समाज से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि सब हेल्प करिए और एक बार आप लोग मार्गदर्शन दीजिए। आप लोग अपना आशीर्वाद पब्लिक लोग आई भक्त पर बरसाइए, जैसे भगवान अपने भक्तों को रक्षा करते हैं, जैसे हमारा इस सब समाज सनातन धर्म में सब हमारा ही भगवान है, हमारा ही सब महानता भाई बंधु प्यारी सी बहन माता बहन सब हमारी माता हैं बहन हैं और सब भाई और बंधु हैं। तो राधे राधे, हरे कृष्णा। जिस प्रकार से वर्णन करना हो श्री विष्णु भगवान की महिमा से और उनका नमन, तो राधे राधे, हरे कृष्णा मित्रों, राधे राधे। दोनों धर्मपत्नी और हम इस वीडियो चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ।